दारा शिकोह सीरीज के पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि किस तरह मलिक जीवन की गद्दारी के कारण दारा औरंगजेब के हत्थे चढ़ गया। औरंगजेब ने उसे और बेटे सिपा शिकोह को जंजीरों से जकड़कर दरबार में हाजिर करने का फरमान सुनाया। इस सीरीज के अंतिम भाग में जानिए कि आखिर औरंगजेब ने अपने ही भाई के साथ क्या सलूक किया। 29 अगस्त 1659 को दारा और उसके बेटे सिपा शिकोह को पकड़कर दिल्ली लाया गया और दोनों को गंदे हाथी पर बिठाकर पूरी दिल्ली घुमाया गया। दारा दिल्ली में काफी लोकप्रिय था, इसलिए उसे इस हाल में देख स्थानीय निवासियों और औरंगजेब की सेना के बीच कुछ छिटपुट झड़प भी हुई। जनता विद्रोह के डर से इस जुलूस को रोक दिया गया और दारा को कैदखाने में डाल दिया गया। दारा को दिल्ली में जिस तरह जनता की सहानुभूति मिल रही थी, उससे औरंगजेब काफी चिंतित था और जल्द ही दारा के बारे में कोई फैसला ले लेना चाहता था। उसने दारा के भविष्य को लेकर एक बैठक बुलाई। इस बैठक में कुछ लोग ऐसे थे जो दारा को मौत के घाट उतारने के पक्ष में नहीं थे। खुद औरंगजेब भी दारा को खत्म नहीं करना चाहता था, लेकिन औरंगजेब की बहन रोशन आरा दारा को फांसी देने की पुरजोर वकालत कर रही थी। दारा के पुराने दुश्मन खलीलुल्लाह खान और शायस्ता खान ने भी रोशन आरा का साथ देते हुए दारा का काम तमाम करने की सलाह औरंगजेब को दी। आखिरकार ये तय हुआ कि दारा को फांसी दे दी जाएगी और उसके बेटे सिपा शिकोह को ग्वालियर में कैद करके रखा जाएगा। दारा की मौत का दिन 6 सितंबर को मुकर्रर किया गया। 6 सितंबर की रात नजर बेग अपने आदमियों को लेकर दारा का कत्ल करने पहुंचा। नजर बेग को सामने नंगी तलवार लेकर खड़ा देख दारा समझ गया कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है। खुद को बचाने की आखिरी कोशिश के तौर पर दारा ने एक छोटे चाकू से नजर बेग पर हमला बोला, लेकिन तब तक नजर बेग की तलवार ने दारा की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। बाद में दारा की गर्दन को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। कहते हैं दारा की कटी गर्दन को देख औरंगजेब बुरी तरह रोने लगा। उसने हाथ उठाकर बस इतना कहा कि अल्लाह की यही मर्जी थी। दोस्तों, दारा शिकोह सीरीज यहाँ खत्म होती है, लेकिन औरंगजेब की कहानी अभी बाकी है। अगले कुछ एपिसोड में आपको बताएंगे कि बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने अपने बाकी बचे 2 भाइयों शाह शुजा और मुराद बख्श को रास्ते से कैसे हटाया। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल हिस्ट्री एंड मिस्ट्री।